हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और हम देखने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल का जो महीना है वो कैसा जाएगा। सो ये हम देखेंगे जेमिनाई के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए एंड वी विल चेक योर सन मून एंड राइजिंग। सो लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑल राइट, तो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी इमोशनल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इमोशनल सफरिंग्स हुई है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से हुई है, जिस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा था। कहीं ना कहीं शायद से आपके अंदर कभी किसी और को लेके वैसी फीलिंग्स नहीं आई, वैसे इमोशंस नहीं आए जैसे इस पर्सन को लेके आए, एंड इस पर्सन के साथ चीज़ें इतनी अच्छे से टर्न आउट नहीं हुई। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन पे इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो पाए या जो भी कह लो। सो हियर आई डू फील कि नाउ यू हैव कम अ लॉन्ग वे। जो भी इस पर्सन ने आपकी जर्नी में ट्रिगर किया है इमोशनली, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अपने वो लेसन्स लिए हैं। ठीक है, इमोशनली आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेच्योर बने हो, काफ़ी ज़्यादा वाइज बने हो और कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनली इंटरडिपेंडेंट भी बने हो। बिकॉज मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट थे। ओके, तो एक हेल्दी डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहने वाली एनर्जी। बट मुझे साथ में लगता है कि अभी भी एक थोड़ा सा पार्ट बाकी है इस जर्नी का, जहाँ पे आपको लाइट को कम्प्लीटली देखना है। डार्कनेस वाला फेज तो ओवर हो गया, आपने अपना डार्क देख लिया, इस सिचुएशन का, इस पर्सन का डार्क देख लिया, एवरीथिंग यू हैव सीन। बट नाउ इट्स टाइम कि अब आप उस लाइट वाली साइड पे जाओ। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन की लाइट वाली एनर्जी को पकड़ो, आप इस पर्सन की लाइट वाली साइड को देखो। ओके, जो एक अच्छी चीज़ है, जो एक अच्छा पार्ट है, जो आपको देखने की नीड है। बिकॉज आई फील कि एक न्यू परसेप्शन आना, एक न्यू विजन आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको सच में अपनी कोई विश पूरी करनी है तो उसके लिए आपको एक नए तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी फील है या आपके अंदर एक ऐसी नोइंग है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके विश कम ट्रू हैं, जो आपको इतने अच्छे से समझते हैं, या जैसे ये पर्सन आपको हील करते हैं, आपको कोई भी हील नहीं कर सकता। या फिर आपके पर्सन हो सकता है आपको लेके ऐसा सोचते हो। सो आप स्वैप कर सकते हो एनर्जीज जब भी आपको लगे। तो उस टाइप की एक मुझे एनर्जी लग रही है और वो रियलिटी आप कहीं ना कहीं देख नहीं रहे थे। शायद से आपको दिख रही थी बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और आप एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज आपको अकेलेपन का डर था। तो वो जो बुरा वाला फेज था वो तो यहाँ पे ओवर हो गया है। ठीक है, इवन दो इस पर्सन की कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रही है, एग्जिस्टेंस रही है। इस पर्सन ने आपके बहुत सारे पार्ट्स को ट्रिगर किया है, वूंड्स आपके बाहर आए हैं, बट आई थिंक इट वॉज ऑल्सो मेंट टू हैपन दैट वे। एंड अब जो भी है, अब टाइम आ गया है कि आप अपने लाइफ का या इस रिलेशनशिप का अब आप नेक्स्ट पार्ट देखो, उसको एम्ब्रेस करो और कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आओ कि हाँ ऐसा है। ठीक है, चाहे आपको खोने का डर क्यों ना हो किसी को, बट स्टिल एक कंप्लीट ट्रुथ पे एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। आई फील कि आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम ना प्लानिंग में, प्लॉटिंग में, स्ट्रैटेजाइज करने में निकाल देते हो। ठीक है, कैसे किसी को अप्रोच करना है, इस पर्सन को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे नहीं करोगे, क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी। आई थिंक यू आर प्लानिंग वे टू मच। एंड जब आप बहुत ज़्यादा प्लान करते हो और जैसे ही एक्शन पे आओगे आपको लगेगा शायद से ये सही टाइम नहीं है, शायद से ये सही टाइम नहीं है। बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि सही टाइम वो होगा जब आप एक्शन लेना
चाहोगे। सही टाइम वो होगा जब आप एक्शन लोगे, ठीक है। सही टाइम वो होगा जब आप पूरी क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर लोगे दैट दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू। ये जो प्लानिंग और ये सब चीज़ें हो रही है, दिस इज़ एक्चुअली एन एक्सक्यूज़ कि आप अपने फियर से भाग रहे हो, ठीक है। आप एक फियर ऑफ रिजेक्शन से कहीं ना कहीं भाग रहे हो। आपको नहीं पता कि क्या आपके सामने आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा। सो ये प्लानिंग प्लॉटिंग छोड़ो एंड रिस्क लेना सीखो, ओके। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपको एक ये भी डर है कि दो चीज़ें लग रही है मुझे कि आप वापस से कोई कुछ चीज़ों को ख़राब ना कर दो, ठीक है। हो सकता है आपने एक रिलेशनशिप को, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले गए, ठीक है। आपने इतना ज़्यादा सीरियसनेस के साथ या इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं किया, या अपने करियर में भी काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर में भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं रहे हो। तो अब आपको डर है कि आप चीज़ें ख़राब ना कर दो, और आप चीज़ें ख़राब कर दोगे, आपको रिजेक्शन मिलेगा तो आपको वापस से आपका दिल टूटेगा। तो इस टाइप का एक जो डर है, इस चीज़ को फेस करने को बोला जा रहा है ना, आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा और ओपन रहने की नीड है, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। सो बी मोर रिसेप्टिव, ठीक है। आप ये एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो दैट आई एम रिसेप्टिव टू सी द ट्रूथ, आई एम रिसेप्टिव टू विटनेस द ट्रूथ, आई एम रिसेप्टिव टू विटनेस व्हाट आई फील, ओके। सो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की नीड पड़ने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड आई थिंक दैट इज़ इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।